हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टावर। दिस इज वीडियो 9 ऑफ आवर डेली न्यूज़पेपर लीगल आर्टिकल एनालिसिस सीरीज। और आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है डीलिमिटेशन से रिलेटेड। इस आर्टिकल में डीलिमिटेशन के बारे में बताया गया है और ये भी डिस्कस किया गया है कि जो सदर्न स्टेट है, स्पेशली तमिलनाडु, डीलिमिटेशन को लेकर इतना नर्वस क्यों है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि डीलिमिटेशन होता क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है और पूरी न्यूज क्या है, वो सारी बातें बताने वाला हूं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज टावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। इस पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी लीगल कंटेंट आया उससे रिलेटेड। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डीलिमिटेशन एंड साउथ, ये हेडिंग है आज के आर्टिकल की और इसमें देखिए बताया ये गया है द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट डीलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस बट द नंबर ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड the share of each state has remained same static since 1976. That is largely due to opposition from southern state. So ये प्रॉपर हेडिंग बना रहा है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1976 से अभी तक डिलिमिटेशन का काम नहीं हुआ है और उसको स्टैटिक रखा गया है। जो नंबर ऑफ सीट्स थी पहले वही रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट से बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं अपोजिशन आ रहा है। सो इसकी हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले डीलिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो डीलिमिटेशन है क्या। देखिए, हर एक सेंसस के बाद पॉपुलेशन बेसिस पे, पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से इक्वल रेशो में डिवाइड करके जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा है या फिर नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है एंड जो विधान सभा होती हैं दैट इज स्टेट असेंबली, उनकी रीएडजस्टमेंट करते हैं और जो बाउंड्रीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो भी चेंज करते हैं और ये चीज हर एक सेंसस के बाद होती है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज, क्या सेंसस कराना मैंडेटरी है? दूसरी चीज, क्या हर एक सेंसस के बाद इट इज मैंडेटरी की डीलिमिटेशन हो? सो ये दो चीजें आती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या है, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले डीलिमिटेशन के बारे में बताया गया और आइडिया क्या होता है डीलिमिटेशन का। मेजर आइडिया ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रफली इक्वल नंबर ऑफ पीपल में बांट दिया जाए ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको मिले। 1976 तक ये काम होता था। जितने भी आप कह सकते सेंसस हुए, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन हुआ, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी, लेकिन 1976 के बाद इसको रोक दिया गया। सो हम कह सकते हैं 1951, 1961 एंड 71 इसमें डीलिमिटेशन हुआ है इस सेंसस के बाद, लेकिन उसके बाद किसी भी सेंसस के बाद डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इमरजेंसी के टाइम पे आया था उस दौरान इसको स्टैटिक कर दिया गया और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इसको फ्रोज कर दी गई कि अभी सीट्स जो है वो बढ़ेंगी नहीं 2001 तक। 2001 के सेंसस के बाद आप इसको बढ़ाइए, 2001 तक नहीं बढ़ेगी। क्यों? इसके पीछे आइडिया ये था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसको कंट्रोल किया जाए और फैमिली प्लानिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी ने, जिस वजह से इसको स्टैटिक रखा गया और फ्रोज कर दिया गया। अब 2001 के बाद भी सेंसस जब होता है 2001 में, उसके बाद भी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जाता और इसको स्टैटिक रखी जाती है। ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज है उसको डिलिमिटेशन के थ्रू चेंजेस किया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में कोई भी बदलाव नहीं आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सदर्न स्टेट्स जो हैं वो इसको अपोज करते हैं। तो अब वो अपोज क्यों करते हैं, देखो ये भी इस आर्टिकल में बता रखा है कि वो अपोज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ के स्टेट है वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटेंगे, मान लीजिए 10 लाख पे एक आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे तो नंबर ऑफ जैसे यूपी हो गया, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो जाएंगी। वे तमिलनाडु हो गया या साउथ के स्टेट हो गए, वहां पॉपुलेशन कम है तो वहां नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी। तो इससे उनकी रिप्रेजेंटेशन को खतरा है और उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना है साउथ के स्टेट्स का। और ऐसा वो किस आधार पे कह रहे हैं, जो डेटा आया है वो डेटा के आधार पे कह रहे हैं। कौन सा? जैसे आप ये पॉपुलेशन का डेटा देख सकते हैं कि 1967 में 85 सीट्स थी, 71 में पॉपुलेशन बढ़ती है और किस हिसाब से सीट्स जो है उनमें चेंजेस आ रहे हैं आप देख सकते हैं। और अगर ये सेम डिलिमिटेशन जो है पॉपुलेशन के आधार पे होता है तो कहीं ना कहीं यूपी में 85 सीट से 168 सीट्स हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एज मिल जाएगा उन पार्टीज को जो नॉर्थ में काम करती हैं। और हमने अभी एक क्वेश्चन की बात की थी सेंसस की। देखिए, सेंसस जो है ये 10 साल बाद कराया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट इसको कराती है। और पहला सेंसस 1872 में वायसरॉय लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था और 1949 दैट इज इंडिपेंडेंस के बाद रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, वो सेंसस को कंडक्ट कराते हैं और 1951 से फिर सेंसस हमारा कंडक्ट कराया जा रहा है। जब हम लास्ट सेंसस की बात करते हैं तो ये 2011 में हुआ था। सेंसस की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए सेंसस इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट और आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट है जिसमें से एक यूनियन लिस्ट है, उसका सब्जेक्ट मैटर है और नंबर 69 पे ये सब्जेक्ट मैटर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब डिलिमिटेशन की बात करते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है, हम बात कर ही चुके हैं, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज। अब ये लिमिट्स और बाउंड्रीज पहली चीज फिक्स करता है, दूसरी चीज नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ेंगी या घटेंगी, उसके बारे में बात करता है सेंसस। तो डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन होता है हर एक सेंसस के बाद। सो इट वर्क विदाउट एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। सो देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंडेट करता है कि कमिश्नर्स ऑर्डर आर फाइनल। जो कमिश्नर के ऑर्डर होते हैं फाइनल होते हैं और इसको कहीं पे भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट के सामने भी आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीज को लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसकी जरूरत क्यों है डिलिमिटेशन की, देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो ये क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिलिमिटेशन किया जाए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें उसी हिसाब से प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं वो हमें ज्यादा चाहिए। और इसके साथ साथ फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरिया, जो जोग्राफिकल एरिया है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन उसका एक फेयर डिवीजन भी होता है और काम करने में भी आसानी होती है। सो 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक वोट की सेम वैल्यू। भाई 10 लाख की पॉपुलेशन पे अगर एक वोट है तो सेम वैल्यू होगी ना, 1/10 लाख एक वोट की वैल्यू हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और मान लीजिए कहीं 20 लाख है तो उनकी वैल्यू तो कम हो गई। सो इस चीज को कैटर करने के लिए डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलिमिटेशन कमीशन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, सबसे पहले इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा आर्टिकल 324 में इसकी बात होती है। इसके साथ मिलके ये काम करता है और इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन से। अब डिलिमिटेशन की जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि द पार्लियामेंट एनेक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करेगा। आर्टिकल 170 क्या कहता है, वो कहता है, वो बेसिकली बात करता है डिवाइड स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, कि भाई स्टेट भी डिवाइड होगा डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज में, उसकी बाउंड्रीज भी चेंज होंगी, नंबर ऑफ सीट्स भी चेंज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन जो हर एक सेंसस के बाद होता है। और वंस द एक्ट इज इन फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेटअप डिलिमिटेशन एक्ट, और जैसे ही एक्ट एनफोर्स होता है डिलिमिटेशन कमीशन को आप सेटअप कर देते हैं। पहला डिलिमिटेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, हम बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के अंडर हुआ था 1951 में और डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1952 में। अभी तक केवल 3 बार डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार सेटअप किया गया है, 52 में, 63 में, 73 में, 2002 में, और ये प्रॉपर डिलिमिटेशन कमीशन को 4 बार सेटअप किया गया है। लेकिन केवल आप कह सकते हैं कि 3 ही बार अभी तक नंबर ऑफ सीट्स में चेंज आया है और 2001 में केवल और केवल बाउंड्रीज चेंज की गई थी, नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंज नहीं किया गया था। उसके बाद से कोई भी चेंजेस नहीं हुए नंबर ऑफ सीट्स में। क्यों? क्योंकि अपोजिशन हो रहा है स्टेट से, दैट इज सदर्न स्टेट से। हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन की हम बात कर ही चुके हैं, केवल 3 टाइम 1951, 61 एंड 71 में हुआ है और नंबर ऑफ सीट्स में आप देख सकते हैं किस हिसाब से चेंजेस हुए हैं लोकसभा में। अब बात करते हैं कि इश्यूज क्या हैं। पहला, लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर आप इसी हिसाब से पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं तो लोग जो स्टेट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की क्यों बात करेगी। और देखिए डिलिमिटेशन हम बात कर चुके हैं, 2001 के सेंसस के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस नहीं हुए थे लेकिन बाउंड्रीज चेंज हुई थी। और 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू ये आप कह सकते हैं फिक्स कर दिया गया था कि जो 19 मतलब बेसिकली जो 1976 में जो नंबर ऑफ सीट्स थी वही नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी लोकसभा में
टिल द नेक्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, मतलब 2026 के बाद जो सेंसस आएगा आप उसमें चेंज कर सकते हैं, उससे पहले आप चेंज नहीं कर सकते। ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू किया गया था। क्यों? क्योंकि आपको हर एक सेंसस के बाद चेंजेस करने हैं, डिलिमिटेशन करना है, तो एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को हटाया कैसे जाए? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी गई थी, मैक्सिमम नंबर 550 कर दिया था लोकसभा में, एंड राज्यसभा में 250 कर दिया गया था। अगर मैं स्टेट असेंबली की बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो हम इसमें पढ़ भी चुके हैं कि मैक्सिमम आपकी सीट्स 500 हो सकती हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, और मिनिमम 60 हो सकती हैं। 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए और 500 या उससे कम होनी चाहिए। वेयरएज देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, जैसे गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम, पौंडुचेरी, ये कुछ इसके एक्सेप्शन हैं जिसमें 60 से कम सीट्स हैं। तो देखिए हम बात कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में हम बात आपको कर ही चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में बात होती है, और 25 जनवरी 1950 को ये सेटअप हुआ था, एंड इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। सो देखिए, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन दो चीजें बड़ी क्लियर है कि इसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, आप लोकसभा या स्टेट असेंबली में ले डाउन करके ये नहीं कह सकते कि डिलिमिटेशन जो है गलत हुआ है, इसका मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें सही हो जाती है। सो अब आज का हमारा क्वेश्चन ये है, पहली चीज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑफिस ऑफ स्पीकर, आपको आंसर देना है। एंड सेकंड, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। ये आपके ऑप्शंस हैं। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much.